और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने अर्ज किया था गैबत समझ में आएगी तो तवस्सुल खुद ब खुद आसान हो जाएगा। गैबत क्या अर्ज किया मैंने आपके सामने, मौजूद है, पहचान में नहीं आ रहा। और अगर किसी को यहाँ पे परेशानी हो रही हो कि ये कैसे पता चले कि मौजूद भी हो और फिर पहचान में नहीं आ रहा होता, तो मैं तुम्हें तारीख में ले जाता हूँ। इसके ज़हूर के लिए, इसकी ज़हूर की निशानियों के लिए, इसको समझने के लिए ये जितनी सदियाँ गुजरी हैं ना, ये सारी इसलिए गुजरी हैं कि दुनिया इसे समझ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आदम से लेकर अस्करी तक की मेहनतें इसे समझाने के लिए है। आए पता नहीं मैं किस जगह पे पहुंच कर क्या कह रहा हूं और मेरा जहन इस वक्त कहां पे मौजूद है। अल्लाह करे कि आप में से हर एक शख्स नगर ना सही तो चंद एक तो वहां मौजूद हों कि जहां मैं सफ़र करते हुए पहुंच गया हूं। आदम से लेकर मेरे मौला अस्करी तक की सब की मेहनतें इसे समझाने के लिए है। ये 12वां मकसूद इलाही है। हाँ, मैं बाखुदा इसमें कोई मुबालगा नहीं और कोई हाशिया आराई नहीं, मेरा सांस रुक रहा है इस मंजिल पे। आदम से लेकर 11वें इमाम तक सारों की मेहनतें इसे समझाने के लिए। ये खुदा ने जितना निज़ाम कायनात बनाया है वो इसके ज़हूर के लिए बनाया है, वो इसके आने के लिए, इसके ज़माने के लिए ये कायनात बनी है। ये जितनी तैयारी हो रही है आदम से लेकर और आज तक, वो सोचे ना कितना अजीम होगा जिसके आने की तैयारियों में कहीं आदम तैयारी कर रहा हो। नहीं 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 नहीं, शायद मैं जुमला समझा नहीं पाया। यहाँ इस मजलिस को बपा करने से पहले मजलिस की तैयारियाँ होंगी। खान साहब ने अपने इलाके से अपने रैयत के लोगों को यहाँ बुलाया हुआ होगा कि वो आएँ, यहाँ पर आकर ये तैयारी करें, ये तैयारी करें, वो तैयारी करें। हुसैन की मजलिस होनी है। तवज्जो नहीं फरमाई आपने, मैं कह के गुजर गया। लोगों को बुलाया गया, तैयारियां करो, तैयारियां करो, काम करो, मजलिस होनी है। अल्लाह जाने खुदा ने कहा होगा आदम काम करो, महदी ने आना है। हाय हाय। नू काम करो, बड़ी चीजें पर्दे में कहनी पड़ती हैं। नू काम करो, महदी ने आना है। मूसा ईसा काम करो, महदी कहा जाता है। इसमें शक की कोई नहीं है। इस पे अभी जाऊंगा और दलील पेश करूंगा। इसके ऊपर पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। आना है, काम करो, काम करो, तैयारियां करो, उसके ज़हूर की तैयारियां करो, उसके आने के लिए राहें हमवार करो। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। तो उसी की चीज़ों को समझाने के लिए बहुत सौ को बहुत से मरहलों से गुजारा गया। इसकी गैबत को समझाने के लिए अल्लाह ने पहले नबियों को कुछ ऐसे मरहलों से गुजारा ताकि गैबत समझ में आ सके। मैंने कहा गैबत क्या है? मौजूद है, पहचान में नहीं आ रहा। अगर किसी को इसकी गैबत को समझना है ना तो यूं समझ लीजिए, फिरौन को नहीं, पीछे चलता हूं, नमरूद को नजूमियों ने बताया था कि इब्राहिम ने आना है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। वो आएगा, तेरा निज़ाम हुकूमत भी ख़त्म कर देगा। ये जो बुत परस्ती तुमने फैला रखी है उसकी भी जड़ें खोखली कर कर तुम्हारे तख्त ताज को ख़त्म कर देगा। आएगा, तवज्जो। और साथ ही उन्होंने कहा आएगा नहीं, आया, बस आया कि आया। तवज्जो है मेरे, समझिएगा यहीं पे, अपने मौला को समझिएगा यहीं पे। आया कि आया, पहुंचा के पहुंचा। उसने कहा फौजियों को जाओ शहर बाबुल में जितने बच्चे हैं कत्ल कर डालो। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जितने बच्चे हैं कत्ल कर डालो, जितनी औरतें उम्मीद से हैं कत्ल कर डालो। वो आए ही ना, लेकिन जिसने आना है उसे रोके कौन? हाय हाय। जिसके लिए उसने तय कर दिया है कि उसने आना है उसे रोके कौन? शहर के नौमौलूद बच्चे हजारों की तादाद में कत्ल हुए, सैकड़ों की तादाद में वो औरतें कत्ल हो गईं, गलियों में खून बह निकला, इतना कत्ले आम किया गया। लेकिन अजब है कि इब्राहिम की मां फिर बच गई। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों की भी जमानत लेके जुमला पढ़ रहा हूं। इब्राहिम की मां फिर बच गई। ये अजब माजरा क्या था? ख्याल रहे 14 शाबान की शब भी सामरा में जहन में रहे। 14 शाबान की शब भी सामरा की जहन में रहे, जब इमाम अस्करी ने अपनी फूफी जनाब हकीमा खातून से कहा था आने वाला आ रहा है।
तवज्जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों की, आने वाला आ रहा है। यार वाक़या ज़हन में रहे और यहाँ पे रब्त रहे। इब्राहीम की माँ बच गई, कोई ना कर सका कत्ल उसे। वजह क्या थी? मैंने तारीखों को उलटना पलटना शुरू किया। वजह क्या है? हर औरत कत्ल हो गई और इब्राहीम की माँ कत्ल ना हो सकी। हर जगह पे एक ही जुमला मिला, लिखने वाला किसी मजहब से था, किसी मसलक से था, कि इब्राहीम की माँ के यहाँ वो आसार ही नहीं थे जिनसे पता चलता कोई बच्चा आने वाला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अली हक, यार तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ हाँ, कोई आसार ही मौजूद नहीं थे कि आने वाला है। और फिर अजब बात है, हमारे इमाम साहब को भी ये गार से निस्बत दी जाती है ना। तवज्जो नहीं फरमा रहे? आपके ऊपर जो तोहमतें लगती हैं उनमें से एक तोहमत तो ये भी तो है कि आपका इमाम गार में। तवज्जो नहीं फरमा रहे? वो जो सरदाब है सामरा में, जिन्होंने ज़ियारत कर रखी है, सरदाब मानी, हमारे ज़बान में लफ्ज़ गार इस्तेमाल होता है। वहाँ पे अभी भी लोग जाते हैं, तवस्सुल करते हैं वहाँ पे गार में। ओ मेरे भाई, जद्दुल अंबिया इब्राहीम गार में आया। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला को। हाँ हाँ, जिन्होंने ज़ियारत कर रखी है शहर बाबुल की, अगर नहीं की तो आप जब जाइए तो जब अपने सलारे काफिला को कहिएगा कि हमें बाबुल ले जा, हमें वो जगह दिखा जहां इब्राहीम दुनिया में आए। आज भी वो गार भी मौजूद है, उस गार में वो पत्थर भी मौजूद है जहां इब्राहीम आए। तवज्जो है ना? इसलिए 12वें पे फतवा लगाने से पहले इब्राहीम पे फतवा लगा। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। और फिर 2-4 दिन नहीं, इब्राहीम 13 साल उसी गार में पलते रहे। तवज्जो, एतराज करने वाले कि तुम्हारा 12वां जिंदा कैसे है? इब्राहीम 13 साल गार में खान साहब पलते रहे। 13 साल उस गार में रहे। और अजब बात यह है, बाहर से कोई खुराक लेके गार में नहीं गया। हाय हाय, नहीं तवज्जो मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ हाँ, बाहर वाले वैसे तो किसी को खबर ही नहीं थी कि गार में कोई है। सिर्फ माँ को खबर थी कि मेरा बेटा गार में है, और माँ बाहर से कुछ लेके नहीं जा सकती थी, क्योंकि अगर लेके जाती तो दुनिया को खबर हो जाती कोई है जिसके लिए ये सब कुछ जा रहा है, जिसने 13 साल गार में बगैर खुराक के इब्राहीम को पाला। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहिए, मौला आपको अता फरमाए। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। हाँ हाँ, जो वहां इब्राहीम को पालता रहा, वहां कहते हैं खुदा की कुदरत है। इब्राहीम के बारी कुदरत याद है, मेहदी के बारी नहीं याद आती। यार सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। यहाँ पे मुझे एक जुमला याद आ गया, उनके इशाले सवाब के लिए कह देता हूँ। खुदा करवट करवट जन्नत नसीब करे। खतीब आजम किबला लखनऊ के मशहूर, ना सरकार, लखनऊ की नकन साहब नहीं, अभी माजी करीब में इंतकाल हुआ, जहन भी कहाँ हो गया। खतीब आजम नहीं, एक दरूद पढ़े बाबा बुलंद आले मोहम्मद। मिर्ज़ा मोहम्मद अत्तर साहब किबला, ये 15 शाबान पे एक तकरीर फरमा रहे थे, और तकरीर फरमाते फरमाते उन्होंने कहा कि जितने दूसरी तरफ से एतराज़ आते हैं ना, ये सिर्फ तंग करने के लिए, नॉन सीरियस एतराज़ किए जाते हैं। वो कहते हैं कि आपका 12वां ज़ाहिर क्यों नहीं हो रहा? तो अगर वो नॉन सीरियस एतराज़ होता है तो वैसा ही नॉन सीरियस जवाब भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं ज़ाहिर हो रहा, उसका सीधा सा जवाब दीजिए। 11 ज़ाहिर हुए थे, आपने मार दिए, अब आप मर जाइएगा तो वो ज़ाहिर हो जाएंगे। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमा। तो अब वहां जनाब इब्राहीम के बारे में कुदरत इलाही है, यहां खुदा की कुदरत नहीं है। पहुंच रही बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। अच्छा, अब ये जो दौर है, इब्राहीम है भी और फिर गायब है। अच्छा, वो तो चले मामला था गार का। जब 13 साल के हुए तो गार से निकल के शहर में पहुंच गए। नमरूद भी उसी शहर में, इब्राहीम भी उसी शहर में, और उस दिन तक खबर ना हुई कि इब्राहीम आ गया जिस दिन तक इब्राहीम ने बुतों को ना गिरा दिया। हाय हाय, तवज्जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ हाँ, यार जब तक न पहुंच गए
और खुद ऐलान न फरमा दिया। उस वक्त तक हुकूमत वक्त को भी, आधी दुनिया पे बादशाही थी उसकी, उसे खबर ना हो सकी कि इब्राहिम हमारे दरमियान मौजूद है। दरमियान रह के पहचान में ना आया, ये गैबत है। पहुंच रही है बात? ये चले एक और जगह पर लेके जाता हूं, मंजिल और आपके लिए आसान हो जाए। हजरत मूसा, फिरौन के मामले में भी यही था। फिरौन को नजूमियों ने कहा था कि बच्चा आएगा, तेरा निजाम, तेरी हुकूमत, तेरे सिलसिले बर्बाद कर देगा। उसने भी कत्ल करवाए, बच्चे कत्ल करवाए, औरतें कत्ल करवाई, लेकिन न मूसा की मां कत्ल हुई, न मूसा कत्ल हुआ। और अजब ये है, संदूक में बैठ के वहां पहुंच गया जो कातिल था। हाय हाय, अल्लाह अकबर। पहुंच रही है बात? ये कुछ अर्ज कर रहा हूं अपने दोस्तों के सामने। यार, उसके महल में मूसा पहुंच गए जिससे खतरा था। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने मोहतरम? अब गैबत को देखिएगा, गैबत को देखिएगा। महल में पहुंच गए जिससे खतरा था, संदूक खुला और बच्चा आए। अब यहां पे भी फिर लफ्ज आ गया। लोग कहते हैं अरीज़े पानी में डाल देते हो, पहुंचते भी हैं। अगर पानी में मूसा मंजिल पे पहुंच गया है, यार सलामत रहे मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। हाँ, इस्मत के मामले में सलामत रहे मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। अल्लाह ने दो चीज़ों को अमीन बनाया है, एक ज़मीन को और एक पानी को। इस्मत के मामले में ये दोनों अमीन है। मूसा पहुंच गए फिरौन के महल में, और अब क्योंकि बच्चों को कत्ल करवाता फिर रहा था, उसने कहा ऐसे भी कत्ल करो, बच्चा ही है, कत्ल करो, वही ना हो। अजब, वो कत्ल करने पे आमादा हुआ, मुहाफिज इस्मत सामने आई। तदबीर इलाही अज़ान मोहतरम। और आई भी किस में? मस्तूर की सूरत में। फिरौन के महल से आसिया मुहाफिज हो गई, नहीं कत्ल होने दूंगी। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की? पता नहीं कहाँ जा रहा हूं। नहीं कत्ल होने दूंगी, इस बच्चे को मैं पालूंगी, मेरा बेटा नहीं है। फिरौन ने कहा पागल हो गई है, खबर है बच्चा हमारा निजाम खत्म कर देगा, कत्ल करने दे। आसिया ने कहा जरूरी थोड़ी है वही बच्चा हो। अब देखिए, फिरौन था लेकिन चीजें जानता और समझता था। फिरौन भी ऐसे नहीं बनते, जानने वाले फिरौन बनते हैं। आए बात करना, तेरा शुक्र मेरे था फिरौन, लेकिन हुज्जत इलाही की इन निशानियों को जानता था कि हुज्जत चाहे बचपने में क्यों ना हो, हुज्जत हुज्जत होती है और हर चीज से आशना होती है। का अच्छा, अगर इम्तिहान लेते हैं आसिया, आप यहीं पे आपको हुज्जत भी समझ में आएगी, तकैया भी समझ में आएगा। तकैया जो हमारा मजहब है वो भी समझ में आएगा। का अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर इस तरह करो, इस बच्चे को आग के पास ले जाओ। अगर ये हुज्जत खुदा हुआ और वही हुआ जिसने मेरे निजाम को तबाह करना है, तो फिर ये आग के करीब नहीं जाएगा, ये पहचानेगा कि नुकसानदेह चीज है मेरे लिए, ये उसकी तरफ नहीं जाएगा। और अगर ये वो ना हुआ तो ये आग में हाथ भी डाल लेगा। जनाब मूसा ने कहा सिर्फ हाथ नहीं डालूंगा, वो आग उठा के मुंह में रखूंगा। हाय 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 हाय, नहीं तवज्जो फरमाई। या अली, तकैया तकैया तकैया, गैबत। वो आग उठाई, उठा के मुंह में रखी, हाथ को भी नुकसान पहुंचा, जबान को भी नुकसान पहुंचा। इसी वजह से बाद में जनाब मूसा की दुआ है, रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। ऐ अल्लाह मेरी जबान की गिरहा को खोल दे। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की? ये वही का मामला था। कहने लगा अच्छा ये वो नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं? अब अगर यहाँ पे कोई कहे कि हुज्जत बचपने में वाकई अनजान होती है और उसे नहीं खबर होती, तो फिर यहाँ पे अगली दलील भी आपके सामने देता चलूं कि अनजान नहीं है, यहाँ मामला तकिये का है। अगर वो अनजान होता तो अपनी माँ के अलावा किसी का दूध क्यों नहीं पिया? हाय हाय हाय, अल्लाह यार, पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक? हाँ हाँ, औरतें रज़ात के लिए लाई जाती रही, नहीं जनाब मूसा ने किसी का दूध पिया उस वक्त तक जब तक कि माँ नहीं आ गई। तवज्जो है ना? तो अगर जान रहा था तो इसका मतलब अनजान नहीं था। हाँ, तो अब मूसा फिरौन के महल में पलता रहा, तवज्जो है, लेकिन फिरौन न पहचान पाया।
कि ये वो मूसा है कि जिसने मेरे निज़ाम को तबाह बर्बाद कर देना है, उस वक्त तक खबर ना हुई जिस दिन तक मूसा ने ऐलान मूसवियत नहीं किया। हाय हाय, नहीं तवज्जो फरमाई मेरे मोहतरम दोस्तों ने। जिस दिन ऐलान मूसवियत हुआ उस दिन खबर हुई है तो वही है, मेरे घर में पलता रहा। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। ये गैबत मूसा से मेरे मौला की गैबत समझिएगा। बाय नहीं चले, बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं। जिस गैबत को शायद समझना मेरे दोस्तों के लिए आसान हो जाए, आदम से लेकर ईसा तक हर नबी मेरे नबी के आने की खबर देता रहा। और बाकी मज़ाहिब के यहाँ तो दूर, ईसाइयत और यहूदियत में यह बात तय थी कि एक हुज्जत ने आना है जो इस निज़ाम नबूवत और रिसालत का आखिरी फर्द होगा। जनाब ईसा भी खबर दे के गए, जनाब मूसा भी खबर दे के गए। ईसाई और यहूदियों के यहाँ यह तय था, हत्ता कि यहाँ तक बात तय थी कि उसने आना कहाँ है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, उसने आना कहाँ है। इसीलिए शहर मदीना के इर्द गिर्द सारी आबादियाँ थीं, यहूदियों की भी और ईसाइयों की भी, क्योंकि वो जानते थे। बल्कि जुमला कह दूं, कभी वक्त हुआ तो इसकी तशरीह में जाऊंगा, मदीना बसा ही इंतजार मोहम्मद में था। आए हाय, ये अपनी जगह 1 घंटे की तकरीर है, कभी वक्त हुआ तो मैं आपके सामने करूंगा कि मदीने की बुनियाद ही इंतजार मोहम्मद पे है। हाँ हाँ, मदीना बसा ही, वरना मदीना कोई तारीख में शहर नहीं था, इसकी बुनियाद ही इंतजार मुस्तफ़ा पे रखी गई। वक्त हुआ तो कभी आपके सामने बयान करूंगा। ये जितने यहूदी और ईसाई थे, इनके यहाँ तय था कि आना है, मक्के में आएगा, मदीने में वक्त बिताएगा। कुछ ने मक्के के गिर्द अपनी आबादियां कायम की, कुछ ने मदीने के गिर्द अपनी आबादियां कायम की। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम। लेकिन अजब बात है, वो आ भी गया, 40 साल इनमें रहता भी रहा, और फिर खबर ना हुई ये मोहम्मद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमा। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। कभी कभी गैबत नामों के मानी में भी होती है, क्योंकि पहले जितने आए थे वो खबर देते रहे थे। मसलन हजरत ईसा का तज़किरा है, उन्होंने अपनी कौम से कहा आएगा इस्मुहु अहमद। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, इस्मुहु अहमद। अब अहमद भी नाम मेरे नबी का है, आया मोहम्मद बन के है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। तो वहां नाम भी गैबत में वजूद आ भी गया, उनके दरमियान मौजूद भी है, और फिर पहचान नहीं पा रहे कि ये वही है। लेकिन इतना ख्याल रहे, ऐसा नहीं होता कि हर कोई ना पहचान पाए। जो जो अबू तालिब मिजाज होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमा। वो गैबत में भी जानता भी है, पहचानता भी है। तो ये जितनी गैबतें पहले गुजरी हैं, ये सारी गैबतें इस बात की दलील है, आपको 12वें की गैबत की तरफ मुतवज्जे कर रही हैं कि गैबत का यह मतलब नहीं कि कहीं दूर है और हमारी रसाई में नहीं है। नहीं, वो हमारे दरमियान है, वो हमारी सुनता है, वो हमें देखता है। तवज्जो, वो हमारी सुनता है, वो हमें देखता है। तो अगर ये यकीन हो जाए कि वो हमारे दरमियान है और हमारी सुनता भी है और देखता भी है, तवस्सुल का क्या मानी है? राबता है ना। तो जब सुन रहा है तो सुनाओ। अल्लाह अकबर। तवज्जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों की। जब मौजूद है, जब सुन रहा है तो फिर सुनाओ, फिर ये यकीन के साथ, इस कन्विक्शन के साथ फिर बात करो, वो सुन रहा है तुम्हारी।